हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थी फैन फिक्शन माय इनोसेंट मेड की पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक के आज पहले दिन था अपनी जॉब के लिए। जंगकुक किम कॉर्पोरेशन के सामने देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है। जंगकुक के लिए पहले ही मैनेजर इंतज़ार कर रहा था। तब जंगकुक मैनेजर के साथ कंपनी के अंदर एंट्री करता है। मैनेजर जंगकुक को उसके सारे वर्क समझा देता है और उसके बाद वो जब जाने वाला था तब जंगकुक मैनेजर से रोकते हुए पूछता है कि मैं सीईओ से कब मिल पाऊँगा। मैं तो सीईओ के लिए ही काम कर रहा हूँ ना, तो फिर मैंने तो अभी तक उसके साथ मिला भी नहीं। इससे मैनेजर अपनी काम वॉइस में कहता है, जब सर की तुम्हारी ज़रूरत होगा तभी तुम्हें बुला लेगा और कोई उल्टा सीधा हरकतें मत करना, वरना सर तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा सा भी गुस्सा हो गया है तो फिर तुम अपनी जॉब को खो दोगे। सिर्फ जॉब नहीं, तुम्हें शायद अपनी फेस की थोड़ा सा हालत भी बदल सकता है, बिकॉज सर की बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो तुम्हें हिट भी कर सकता है। ये सुनकर जंगकुक सरप्राइज हो जाता है और फिर जंगकुक पूछता है, पर ये तो इलीगल है। तब जंगकुक को मैनेजर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट कुछ देर पहले ही साइन किया है वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था, अगर बॉस तुम्हें हिट भी करता है तो फिर तुम कोई भी शो नहीं कर सकते हो और यही रीज़न से एक गलत नहीं देखा जाता है। तुमने अपनी पूरे सेंस में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किया है, सब कुछ पढ़कर। इससे जंगकुक जो हमें अपने दिन से हिलाता है, बिकॉज जंगकुक ने उतना ज़्यादा ध्यान से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था, उसके लिए जॉब ज़रूरी था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। देन जंगकुक कहता है ठीक है, और फिर जंगकुक जो अपनी डेस्क में जाकर बैठ जाता है और फिर जंगकुक अपनी वर्क करने लगता है। और मैनेजर जो वहाँ से चला गया था, जंगकुक तो उनकी कंपनी में ऑलमोस्ट 2 वीक से वर्क करने लगा था, पर अभी तक वो ताओंग के साथ मिला ही नहीं था। उसे सिर्फ वर्क मिलता है, जंगकुक को करना पड़ता है और उसके बाद जंगकुक घर में आ जाता है। वो लोग एक ही कंपनी में रहता है, पर फिर भी गलती से भी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिला भी नहीं है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। उसे कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे कि ताओंग उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। क्या ताओंग को उसके बारे में पता है कि जंगकुक अब उसकी न्यू असिस्टेंट है, या तो पता नहीं है। जंगकुक आज भी अपनी वर्क ही कर रहा था अपने डेस्क पर बैठकर। तब उसे एक एम्प्लॉय आकर कहता है कि उसे सीईओ बुला रहा है। तब इससे जंगकुक जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि फाइनली वो ताओंग के साथ मिल पाएगा। जंगकुक की तो दिल ऐसा कर रहा था कि वो अपने साथ एक नाइफ लेकर जाए और जाकर ताओंग को वहाँ पर ही मार दे, पर जंगकुक जो सिर्फ हमें अपने सिर हिलाता है और अपनी कोल्ड फेस के साथ ताओंग की केबिन की तरफ चला जाता है। फिर जंगकुक ताओंग की केबिन के सामने जाकर डोर पर नॉक करता है। ताओंग अंदर से अपनी कोल्ड डीप वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तब जंगकुक अंदर आता है। ताओंग जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने जो फाइल आज किया है उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। तुमने क्या अच्छी तरह से देखकर काम नहीं किया है। तुम यहाँ पर क्या घूमने के लिए आते हो? मैं तुम्हें पे करता हूँ, घूमने के लिए नहीं। और ये कहने के बाद ताओंग फाइल को फ्लोर पर फेंक देता है। जंगकुक स्टिल चुप था, वो ताओंग की तरफ ही देख रहा था। ताओंग की फेस पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, तुम ये सारे फाइल को फिर से रिपीट करके दोबारा से करोगे, और वो भी जस्ट 1 आवर के अंदर। तब जंगकुक जो स्टिल अपनी जगह से मूव तक नहीं करता है, तब ताओंग जो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसके असिस्टेंट की इतना ज़्यादा हिम्मत। ताओंग गुस्से से अपनी सिर उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक को देखकर ताओंग स्टिल अपनी कोल्ड फेस को रिमाइंड करके रखा था और जंगकुक को ताओंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम असल में यहाँ पर क्या मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो? तुम्हें मैंने कुछ वर्क दिया है, डैम वर्क दिया है, तुम क्या उसे क्या नहीं करने वाले हो, या फिर मैं तुम्हें जस्ट मेरी शक्ल देखने के लिए पे करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ? इससे जंगकुक जो गुस्से में आ जाता है, उसे इंसल्ट कर रहा है, उसके साथ रूड बिहेव कर रहा है। जंगकुक की गुस्सा तो पहले से ही था ताओंग के ऊपर। अब ताओंग की ये बिहेवियर देखकर जंगकुक को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक गुस्से में फाइल को उठाता है और फिर जंगकुक फाइल को उठाते हुए डायरेक्ट ताओंग की फेस पर फेंक कर मारता है, जिससे ताओंग सरप्राइज हो जाता है
और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं क्या यहाँ पर तुम्हारी कोई स्लट लगता हूँ कि तुम इस सारी चीज़ों को मेरे ऊपर इस तरह से फेंक कर मारोगे? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वर्क कर रहा हूँ, और वर्क तभी होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट करता है। तुम यहाँ पर क्या सोच कर रखी हो? तुम बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जैसा मर्जी ऐसा बिहेव करते रहोगे। तुम जस्ट बॉस हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, और यह सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से है, बिकॉज मुझे पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें वर्कर की ज़रूरत है। तो फिर हम दोनों को ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, पर तुम जबकि नहीं दे सकते हो तो फिर मैं क्यों तुम्हें दूँ? इससे जंगकुक को तोंग जो गुस्से से कहता है, आई थिंक तुम्हें तुम्हारी वर्क पसंद नहीं है, राइट? तब जंगकुक तोंग को कहता है, तुम्हारी वर्क क्या भाड़ में, तुम तो एक घटिया इंसान हो। मैंने क्या सोचा था कि शायद तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो चेंजेस आएगा, पर देखो तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आया है, उल्टा तुम और ज़्यादा घटिया बन गए हो। इससे तोंग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा कोल्डली देखने लगता है, जैसे तोंग अपनी आंखों से जंगकुक को मार देना चाहता है। तब जंगकुक इसे देखकर तोंग को कहता है, क्या हुआ है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुम मुझे अपनी आंखों से ही मारना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे डर जाऊँगा? और ये कहने के बाद जंगकुक तोंग के पास आ जाता है और तोंग के डेस्क पर जंगकुक अपने हाथ रखते हुए तोंग की तरफ स्ट्रेट देखता है और कहता है, तुम अगर मुझे मारना भी चाहोगे ना, तब ये याद रखना कि मैं बाकी लोगों की तरह चुप नहीं रहूँगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम्हारे हाथ से मार खाने के बाद तुम्हारे ऊपर सू नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना कि उल्टा तुम्हें भी नहीं मार सकते हैं। अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो फिर मैं तुम्हारी सिर तोड़ दूँगा। और ये कहने के बाद जंगकुक तोंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब इसे देखकर तोंग जंगकुक को कुछ कहता, उसके पहले ही जंगकुक जो फाइल को तोंग की फेस पर फेंक कर मारा था उससे लेता है और जंगकुक बाहर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जब तोंग की केबिन की डोर को ओपन करने की ट्राई करता है तब डोर ओपन नहीं हो रहा था। इसे देखकर जंगकुक पीछे की तरफ देखता है और जंगकुक पीछे की तरफ देखते हुए अपनी एक हैंड से अपने वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, तुम एक क्या कर रहे हो, तुम अपनी केबिन की डोर को क्यों लॉक किया है? तब जंगकुक को तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, किसी की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसे बिना सबक सिखाए यहाँ से तो जाने तो नहीं दे सकता हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है, तुम सच में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तब तोंग जंगकुक को कहता है, पहले बात तुम ज़्यादा ही क्लोज आने की ट्राई कर रहे हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें बातें करना चाहिए मुझसे। तब जंगकुक कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम्हें भी मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तब अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, एक मालिक और एक नौकर की बीच में कितना डिफरेंट रहता है तुम्हें पता होना चाहिए। तब इससे जंगकुक कहता है, तो फिर क्या, तुम जैसा चाहते हो ऐसा मुझे ट्रीट करोगे? एज ए ह्यूमन तो तुम कम से कम मुझे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हो। तब तोंग जो फाइनली अपनी सीट से उठ जाता है और तोंग अपनी सीट से उठकर जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक की हार्ट बीट फर्स्ट होने लगता है, पर उसके फेस पर कोई भी डर नहीं था, वो तोंग की तरफ स्टिल गुस्से के साथ ही देख रहा था। तोंग जंगकुक के पास आकर उसके एकदम सामने खड़ा हो जाता है। तोंग जंगकुक से थोड़ा सा टॉल था। जंगकुक अपनी सिर उठाकर तोंग की तरफ देखता है। तोंग भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तोंग अपने हाथ उठा लेता है जंगकुक को स्लैप मारने के लिए। जंगकुक तब अपने आइस को बंद कर लेता है, पर तोंग जंगकुक की फोरहेड पर अपने 2 फिंगर से मारता है, जिससे जंगकुक को अपनी फोरहेड पर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और वो अपने फोरहेड को रफ करने लगता है अपनी एक हैंड से, और वो तोंग की तरफ अपनी आइस को ओपन करते हुए देख कर कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ बन गए हो, तुम्हें इसलिए मैंने बाहर नहीं भेजा था कि तुम बदतमीज़ बनकर वापस आओ। ये सुनकर जंगकुक जैसे सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज उसे लगा था कि तोंग ने उसे याद नहीं रखा है, पर उसे अब शायद गलत फहमी
हो रहा है, या तो शायद उसने गलत ही सुना है। क्यों जंगकुक को तवांग याद रखेगा ऐसे भी? तब जंगकुक तवांग को कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं लगता तुम्हारा। तब तवांग को जंगकुक ये कहने के बाद जंगकुक फिर से तवांग से पूछता है डोर को कब ओपन करोगे, मुझे बाहर जाना है, मुझे जाकर वर्क करना है। तवांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है मैं यही कहना चाहता हूँ कि डोर को ओपन करो, मुझे बाहर जाना है। तुम्हारे जैसे परबट इंसान के ऊपर मेरी थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। तुम कब क्या करने लगोगे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे परबट बॉस के बारे में सुना है जो लोग अपनी वर्क के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा हरकतें करते हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है, और ना तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी है, जस्ट मुझे जाने दो। तब ये सुनकर तवांग जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखता है और पूछता है तुम्हें लगता है कि मैं उन बॉस की तरह हूँ? तब जंगकुक इससे कहता है तुम्हें देखकर ही पता लगता है। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हें देखकर नहीं लगता है? तुम ऊपर से टॉप तक ऐसे ही ड्रेसअप करते हो जैसे वो सारे ओल्ड जर्क करता है। इससे तवांग जंगकुक से पूछता है तुम्हारी कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई देने लगा हूँ और मैं उन लोगों की तरह दिखाई देता हूँ? तब इससे जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए मॉक करके कहता है ऑफ कोर्स तुम लगते हो, तुम्हारी एज तो कम नहीं हुआ है कि तुम अचानक से यंग दिखाई देने लगोगे, लाइक सीरियसली। तब तवांग इससे जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा कोल्डली देखते हुए और एक स्टेप आगे आ जाता है, जिससे जंगकुक और तवांग अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। तब तवांग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा कोल्डली देखते हुए कहता है तुम श्योर हो ना? क्योंकि तुम जिस तरह से बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे हो ना? तब जंगकुक तवांग को कहता है मैं तुम्हें क्यों स्टॉक करूँगा, मुझे कोई क्या काम नहीं है कि तुम्हारे जैसे एक ओल्ड मैन को मैं स्टॉक करूँगा, तुम मेरी टाइप भी नहीं हो। तब ये सुनकर तवांग जंगकुक की तरफ जस्ट कोल्डली देखने लगता है। फिर जंगकुक को तवांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है हाँ, पर तुम्हारी बिहेवियर बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। इससे जंगकुक कहता है एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम मुझे नहीं जानते हो। तुमने कुछ देर पहले भी बोला है कि तुमने मुझे खुद दूर भेजा था, मुझे पता नहीं क्या बनाने के लिए, बट तुमने बोला है। इससे तवांग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक को कहता है क्या, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इससे जंगकुक कहता है तुमने बोला है, मैंने डोर ओपन करने के बारे में पूछने के पहले ही तुमने मुझे बोला था। इससे तवांग जंगकुक को कहता है आई थिंक तुम बहुत ही ज़्यादा डिल्यूशनल हो, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तुम जस्ट मुझे पर्वत की तरह देखते हो, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने ऐसा बोला है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ करते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर एक लिसन के लिए बंद करके रखा है। इस सुनकर जंगकुक जो सरप्राइज हो जाता है और कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने क्लियरली सुना है। तब अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है जैसे कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या कहने वाले हो या फिर नहीं। तुम एक्टिंग बहुत ही अच्छा करते हो, इसी वजह से तो तुम ऐसा एक्टिंग कर रहे हो। तुम खुद मुझे फंसाने की ट्राई कर रहे हो, कहीं पर तुम मुझे सीड्यूस तो करने की ट्राई नहीं कर रहे हो ना। इससे जंगकुक सरप्राइज होकर कहता है नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगा, मैंने बोला है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तवांग कहता है कुछ लोग ऐसे ही बार बार कहता रहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर तो सबसे ज़्यादा वही लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एनीवेज मेरे केबिन को तुम अभी क्लीन करोगे, फ्लोर से लेकर पूरा कोना कोना तक। तब जंगकुक ये सुनकर कहता है मैं क्लीनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। तब तवांग कहता है तो तुमने जो मैस किया है तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट है, और अगर तुमने इसे नहीं किया तो फिर मेरी केबिन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हॉकी स्टिक है जिससे मैं तुम्हारी हाथ पैर को तोड़ सकता हूँ, उसके साथ गन भी है जिससे मैं तुम्हारी सिर को उड़ा सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूँ?
इससे जंगकुक कहता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तब तोंग कहता है वेल मत डरो, और फिर तोंग जो सच में अपनी केबिन की दूसरे साइड में चला जाता है जहाँ पर एक क्लोजेट की तरह कुछ था। तोंग जब उसे ओपन करता है तब जंगकुक देखता है कि तोंग ने जैसे बोला था वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें था जो लोगों को सच में टॉर्चर करने के लिए है। तब तोंग जो सच में एक हॉकी स्टिक को निकालता है और फिर वह जंगकुक की तरह बनने लगता है। जंगकुक जो अब सच में डर जाता है क्या सच में तोंग उसे मारने वाला है। तब तोंग जंगकुक के पास आता है और कहता है लास्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, करने वाले हो या फिर नहीं। तब जंगकुक कहता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। जंगकुक जो अपने मन में कह रहा था कि मुझे पता है कि ये मुझे नहीं मारेगा, वो कभी भी नहीं कर सकता है, पर जंगकुक गलत होता है। तोंग सच में हॉकी स्टिक को उठा लेता है जंगकुक को मारने के लिए। तब जंगकुक इसे देखकर डरते हुए तुरंत ही फ्लोर पर बैठ जाता है और अपने सिर को तुरंत ही अपने हाथ से कवर कर लेता है। दूसरी हैंड में उसकी फाइल था। तब जंगकुक जो तोंग को अपने आइज़ को बंद करते हुए कहते प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। तब तोंग के हाथ जो अपनी जगह पर रुका हुआ था, देन तोंग हॉकी स्टिक को अपनी जगह पर रख कर आता है और फिर तोंग जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए किसी को कॉल करता है। कुछ देर के बाद तोंग की केबिन में क्लीनर आता है जिसके साथ सामान भी लेकर आया था क्लीन करने के लिए। तब तोंग जंगकुक को कहता है अब ये सब कुछ लो और क्लीन करो। ये केबिन क्लीन करने के बाद तुम सारे वर्क भी करोगे, वो भी डबल करके। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय है, पर तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे मत सिखाओ, वरना तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें मारूं। तब जंगकुक नाम है अपने सिर हिलाता है और जल्दबाजी में काम पर लग जाता है। तोंग जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को ओपन करते हुए वो लैपटॉप की तरफ ध्यान देता है। जंगकुक की तरफ एक बार भी नहीं देखता है, वो सिर्फ अपने काम कर रहा था। फिर जंगकुक जो ऑलमोस्ट जब 1 घंटे के बाद तोंग की केबिन पूरी तरह से कोना कोना से क्लीन कर देता है, तब जंगकुक कहता है मैंने कर दिया है, पर तोंग देन सब कुछ चेक करता है। उसे एक जगह पर थोड़ा सा धूल जैसा दिखाई देता है और वो जंगकुक को दोबारा से क्लीन करने के लिए कहता है। जंगकुक को फिर से दोबारा से करना पड़ता है, पर तोंग फिर से जंगकुक की कोई ना कोई गलती ढूंढ लेता है और उसे तीसरी बार फिर से करना पड़ता है और तब जाकर तोंग सेटिस्फाइड होता है। और फिर तोंग जंगकुक को बहुत सारे फाइल भी पकड़ा देता है और कहता है ये सारी फाइल कंप्लीट करने के बाद ही तुम घर जाओगे। तब जंगकुक जो तोंग को कहते इससे तो सुबह हो जाएगा। तोंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप जाओ। तब जंगकुक के पास और तो कोई ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप चला जाता है और तोंग को मन में गाली देने लगता है और कहता है इस इंसान की क्रूल बिहेवियर अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, पहले भी क्रूल था और अब भी कितना ज़्यादा क्रूल है। तब जंगकुक जब तोंग की केबिन से बाहर निकलने वाला था तभी तोंग जंगकुक को कहता है और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी भी बनाकर देकर जाना। इससे जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारी कोई मेड नहीं हूँ। तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हें जो वर्क करने के लिए दूंगा तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। अब चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, 5 मिनट के अंदर कॉफ़ी मेरी डेस्क पर होना चाहिए। तब जंगकुक जो गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है और तोंग को वो कुछ ना कहते हुए चला जाता है। देन जंगकुक को तोंग ने जैसा बोला था, जंगकुक 5 मिनट बाद तोंग के लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आता है और फिर तोंग की डेस्क पर रखता है। तब तोंग जो जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देख रहा था और फिर जंगकुक कहता है अब मैं जाऊँ। तब तोंग कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या खड़े रहने के लिए बोला है, ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। जंगकुक तोंग की तरफ फिर से गुस्से से देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तब तोंग जो अपनी कॉफ़ी की तरफ देखता है और कॉफ़ी से सिप लेता है और फिर से वो अपनी वर्क करता है। जंगकुक अपनी डेस्क पर जाते हुए जो फाइल को चेक कर रहा था और गुस्से से तोंग को गाली दे रहा था और कह रहा था कि ये कमीना इंसान अभी तक नहीं बदला है, इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक में बदल जाए। जैसे इसने मुझे तड़पाया है इससे भी ज़्यादा ये तड़पे,
और इसकी क्रूअल बिहेवियर तो देखो, अभी भी वही एटीट्यूड है, जैसे ही वर्ल्ड को पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में रखा हुआ है, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास मनी है और कुछ नहीं। मैं इस इंसान से इतना ज़्यादा हेट करता हूँ कि मन करता है कि जाकर उसके ही केबिन से गन निकालकर इसके ही सिर उड़ा दूँ। जंगकुक गुस्से से टाउन के सारे दिए हुए फाइल को करने लगता है। सारे एम्प्लॉयज़ चला गया था। नाइट की 12 बज रहा था। जंगकुक स्टिल काम कर रहा था। उसकी बैक में पेनफुल हो रहा था बैठे रहते, पर अभी भी बहुत सारे फाइल था। उसे कंप्लीट करते करते सच में सुबह ही हो जाएगा। जंगकुक और क्या ही कर सकता है, उसे उस रात पूरा रात ही काम करना पड़ता है। वो कंपनी में ही था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जो एक कॉफ़ी लेने के लिए गया था, तब एम्प्लॉयज़ जो मॉर्निंग में अपनी वर्क के लिए आना स्टार्ट कर दिया था। एक एम्प्लॉय जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गए हो, तुम्हारी शिफ्ट तो सुबह के 9 बजे से स्टार्ट होता है। इससे जंगकुक जो उसे कहता है कल उसे बहुत सारे वर्क मिला था, इसी वजह से वो पूरा रात कंपनी में ही था। ये सुनकर वो एम्प्लॉय को बुरा लगता है और कहता है, मिस्टर किम अपने असिस्टेंट के साथ ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा क्रूल बिहेव करता है। ये सुनकर जंगकुक जो अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है वो आगे और हर वक्त ही वो क्रूल ही है, इसमें न्यू कोई भी बात नहीं है। तब जंगकुक को वो बॉय कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होगे ना, तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारे अगर कुछ फाइल बाकी है तो फिर मैं कर देता हूँ। इससे जंगकुक कहता है, तुम क्या सच में मुझे हेल्प कर सकते हो, अभी भी ऑलमोस्ट 10 फाइल की तरह बाकी है। इससे तुरंत ही वो बॉय कहता है, ठीक है मैं कर दूँगा, तुम मुझे दे देना। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर मैं वेटिंग रूम में जाकर थोड़ा सा नैप लेकर आता हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर वो बॉय स्माइल के साथ कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, हाँ तुम जा सकते हो। जंगकुक जो खुशी से जल्दी से अपनी केबिन में जाता है, जो फाइल बाकी था वो फाइल उस बॉय को देता है और फिर जंगकुक जो जल्दी से वेटिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था। यहाँ पर वेटिंग रूम में मोस्टली लोग लंच ब्रेक के टाइम पर आकर गॉसिप करता है बैठे बैठे, पर जबकि अब सुबह के टाइम था, इसी वजह से कोई यहाँ पर नहीं था। जंगकुक जाकर काउच पर लेट जाता है और वो कुछ मिनट के बाद ही सो जाता है, पर जंगकुक जस्ट कुछ ही टाइम तक सोया ही था, उसके फेस पर कोई ठंडा आइस वाटर फेंक कर मारता है। इससे जंगकुक तुरंत ही काउच पर सूट कर बैठ जाता है और जंगकुक जल्दी से अपनी फेस पर से वाटर को अपने हाथ से पोंछ लेता है और सामने देखता है, वहाँ पर ताओंग जो जंगकुक की तरफ कोल्ली देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसकी क्रूल बॉस अब यहाँ पर क्या कर रहा है। तब ताओंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम वेटिंग रूम में क्या कर रहे हो और यहाँ पर सो क्यों रहे हो, तुमने क्या सारे फाइल्स को कंप्लीट किया है। इससे जंगकुक ताओंग को कहता है, मैंने जस्ट थोड़ा सा ब्रेक लिया है। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें हायर नहीं किया है कि तुम यहाँ पर आकर सोते रहो, तुम्हें यहाँ पर कुछ काम के लिए मैंने हायर किया है। तब जंगकुक ताओंग को जो गुस्से से कहता है, तुम बॉस हो या फिर तुम हिटलर हो, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। मैंने थोड़ा सा ब्रेक इसलिए लिया है ताकि मेरी माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए, उसके बाद मैं वर्क अच्छी तरह से कर पाऊँ। तब ताओंग जंगकुक को कोल्डली देखने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है कि मॉर्निंग में यहाँ पर वेटिंग रूम में आना मना है। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, ये बकवास रूल्स किसने बनाया है। तब ताओंग उसकी तरफ कोल्डली देखने लगता है। इससे जंगकुक समझ जाता है कि ज़रूर इसने ही बनाया होगा। तब जंगकुक कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम ही रहो तुम्हारी कंपनी के वेटिंग रूम में। और ये कहने के बाद जंगकुक जो चुपचाप वहाँ से बाहर जाने लगता है। पर ताओंग गुस्से से जंगकुक को कहता है, जल्दी से तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। तब जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं टेलीपोर्ट कर पाता हूँ कि मैं 2 मिनट में तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ। तब ताओंग अपने वॉच की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास अभी जस्ट 1 मिनट 52 सेकेंड है।
जल्दी से जाओ। तब जंगकुक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। जंगकुक जब तोंग की कॉफ़ी लेकर आ रहा था उस टाइम पर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इस वजह से जंगकुक जो थोड़ा सा साइड में चला जाता है और जाकर वो तोंग की कॉफ़ी में थूक देता है। और फिर जंगकुक जो गुस्से से कहता है तुम यही डिजर्व करते हो। और फिर जंगकुक तोंग की कॉफ़ी लेकर वेटिंग रूम में आता है। आने के बाद वो तोंग के सामने कॉफ़ी को रखता है। तोंग जो काउच पर बैठा हुआ था जैसे वो इस प्लेस को ऑन करता है, पर टेक्निकली तो वो ऑन करता है। तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम 2 मिनट लेट क्या हो। तब तोंग को जंगकुक कहता है मैं सुपरमैन नहीं हूँ कि मैं यूँ जाऊँगा और यूँ लेकर आ जाऊँगा, मुझे टाइम लगता है। तब जंगकुक को तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ओके फाइन, पर तुम्हारी सैलरी से मैं मनी कट कर लूँगा। यह सुनकर तोंग को जंगकुक देखने लगता है और कहता है तुम मेरी सैलरी के ऊपर अपनी बुरी आइस रख रहे हो। तब तोंग जंगकुक की तरफ फिर से कोल्डली देखने लगता है और कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तोंग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है, वो जस्ट चुपचाप देखने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ बिना देखे अपनी कॉफ़ी को उठाता है और फिर एक सिप लेता है। इससे जंगकुक के फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है मुझे क्या तुम्हें इनविटेशन लेटर भेजना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है और एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। तोंग इसे देखकर जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और सोचने लगता है कि इस इंसान के अभी दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्यों हंस रहा था। इसकी हंसी कुछ पॉइंट कर रहा है जैसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, पर फिलहाल तोंग इस बारे में क्या नहीं करता है। तोंग जैसे अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करता है और जंगकुक को अभी तक उसकी कंपनी से इसलिए नहीं निकला था बिकॉज जंगकुक को तोंग जो और कुछ दिन रखना चाहता है, देखना चाहता है कि वो कैसे वर्क करता है। अगर अच्छा वर्क करता है तो फिर शायद तोंग उसे रख पाए, और अगर नहीं तो फिर उसे भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तोंग के साथ जो असिस्टेंट 6 ईयर पहले रहता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता था, पर उसके बाद से जितना भी सारा तोंग ने अपने असिस्टेंट बनाया है मोस्ट ऑफ सारे असिस्टेंट की सिर्फ नज़र था तोंग के ऊपर ही कि वो लोग कैसे तोंग के साथ कोई रिलेशनशिप में जा पाए, अपनी फ़ायदे के लिए तोंग को यूज़ कर पाए। पर तोंग को तो ये सब कुछ पसंद नहीं था, इसी वजह से उसके बहुत सारे असिस्टेंट को तोंग ने खुद जॉब से निकाल दिया है, उन लोगों को इवन मारा भी है। तोंग इतना ज़्यादा कोई काइंड इंसान तो नहीं था, पर जंगकुक थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट कर रहा था और यही रीज़न की वजह से तोंग अभी तक उसे रखा था कि ये इंसान कम से कम वर्क को लेकर सीरियस है, थोड़ा सा बैड मैनर्स है, पर जब तक वर्क ठीक ठाक से कर रहा है तब तक शायद तोंग इसे रखने के बारे में सोच सकता है। बाकी की इसे भी धक्का मार के निकालने के लिए तोंग के पास ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।